हेलो गाइस। तो अब हम पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम मुख्तलिफ पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। इन पोएटिक डिवाइसेस को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि नज़म के मतलब को, इसके मिजाज को और इन्हेंस यानी नुमाया करके बयान कर सके। कुछ बहुत ही ख़ास पोएटिक डिवाइसेस को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है सिमिली। सिमिली को उर्दू में तशबिया कहते हैं। अगर हम किसी मिसरे में, लाइन में दो बिना ताल्लुक रखने वाले चीज़ को एक दूसरे से कंपेयर करें और डायरेक्ट कंपेयर करें कि जिसमें जुमले में कंपेयर करते वक्त लाइक या एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, इसे सिमिली कहा जाता है। यानी कि किसी भी गैर ताल्लुक चीज़ का आपस में इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करना सिमिली कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर द मसल्स ऑन हिज ब्राउनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड। अब इस लाइन में आर्म का कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन आयरन बैंड के साथ करवाया जा रहा है और जुमले में एस का इस्तेमाल भी हुआ है। ये जो मिसरा है, लाइन है, इसमें एस या लाइक का इस्तेमाल हो तो क्या होता है, सिमिली होता है। तो यहाँ पे एस का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस लाइन में पोएटिक डिवाइसेस के तौर पर सिमिली यूज हुआ है। अब हम मेटाफोर को पढ़ते हैं। मेटाफोर को उर्दू में इस्तिआरा कहते हैं। और अगर हम किसी लाइन में बगैर एज और लाइक के किसी दो गैर ताल्लुक चीज़ों को इनडायरेक्टली कंपेयर करवाते हैं तो इस मिसरे में पोएटिक डिवाइसेस के तौर पर मेटाफोर का इस्तेमाल हुआ होगा। बस मेटाफोर किसी भी दो चीज़ों के दरमियान इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहलाता है। एग्जाम्पल, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ मून लाइट। यहाँ पर इनडायरेक्टली रोड को रिबन ऑफ मून लाइट से मिला दिया गया है। चांद की रोशनी कैसे पट्टियों की सूरत में आती है, यहाँ पर सड़क की पट्टी से इसको मुशाबिहत दी गई है, ऐसे कंपेयर करवाया गया है। और यहाँ पर एस और लाइक का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि ये मेटाफोर है। पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हम पोइट्री में कैसे करते हैं? अगर हम किसी भी इंसान की, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज को किसी जानवर को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को दे दें तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल, अ ब्रेव हैंडसम ट्री फेल विद अ क्रीकिंग रेंडिंग क्राई। तो ऊपर एग्जाम्पल में एक ट्री को हैंडसम और ब्रेव कहा जा रहा है, जबकि ये दोनों ही क्वालिटीज इंसानों की है। जैसे हम कहते हैं चिराग कितने देर से रो रहा है, तो जो चिराग है, मोमबत्ती है, इसे हमने किसी इंसान की क्वालिटी दे दी है। एक जानदार ही रो सकता है। शायरी में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं और वो जो पोएटिक डिवाइसेस में यूज होता है वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अब हम हाइपरबोली पढ़ेंगे। हाइपरबोली दरअसल एग्जैजरेशन ऑफ लाइंस, एग्जैजरेशन ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि हम अपने स्टेटमेंट को किसी मिसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताएं, यानी कि अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना ताकि इससे दूसरों के असर को कैप्चर कर लेना, ये हाइपरबोली कहलाता है। जैसे कि डैफोडिल पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि इन्होंने एक ही झलक में मिलियन ऑफ स्टार्स को देखा। अब एक ही झलक में देखा तो गिना कैसे? तो ये हाइपरबोली है। यहाँ पर हाइपरबोली यानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को उर्दू में काफिया कहा जाता है। दरअसल मिसरे में मौजूद लफ्ज के शुरुआत के जो साउंड्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, इसे एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे कि ओज़िमेंडियस पोयम है, उसमें लोन एंड लेवल था, इसमें एल का जो साउंड है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल दिया हुआ आपके बुक में, वाइड आइड एंड वंडरिंग व्हाइल वी वेट फॉर अदर्स टू वेकन। यहाँ पर जो जुमले हैं, जुमले में ज्यादातर वर्ड्स के बिगिनिंग में डब्ल्यू का कॉन्सोनेंट आवाज बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें भी एलिट्रेशन मौजूद है। आप देख रहे हैं डब्ल्यू बार बार रिपीट हो रहा है, वाइड आइड एंड वंडरिंग व्हाइल वी वेट फॉर अदर्स टू वेकन। तो ये सारे डब्ल्यू से जो कॉन्सोनेंट आवाज शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये एलिट्रेशन है। अब हम ओनोमेटोपिया पढ़ेंगे। अगर हम किसी भी मिमिक साउंड को पोयम में अल्फाज देकर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ओनोमेटोपिया का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जैसे हम पापड़ वगैरह चिबाते हैं तो करक करके एक आवाज आती है, उसे क्रैकल का वर्ड दे दिया है, जबकि ये साउंड है
वैसे ही जब बारिश होती है तो एक साउंड आ रही होती है प्लैश प्लैश करके, तो उसे स्प्लिश स्प्लैश का वर्ड दे दिया गया है। तो ऐसे ही मिमिक साउंड को जब हम वर्ड दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ओनोमेटोपिया कहलाता है। वहां पे ओनोमेटोपिया का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ होता है उस पोएट्री में। अब हम ऑक्सीमोरन पढ़ेंगे। जब हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यानी दो एक दूसरे के मुखालिफ अल्फाज को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑक्सीमोरन कहलाएगा। यानी कि किसी भी चीज का एंटोनियम इसके साथ इस्तेमाल हो जाए, जैसे कि ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम, यानी कि यहाँ पर वाइज अकलमंद और फूल बेवकूफ दोनों मुखालिफ अल्फाज हैं लेकिन एक साथ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे ऑक्सीमोरन कहेंगे। जैसे गुड टिम्बर में बाय सन एंड कोल्ड का इस्तेमाल हुआ है। गर्मी और सर्दी दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ये पोएटिक डिवाइसेस ऑक्सीमोरन हैं। अब हम आयरनी पढ़ेंगे। आयरनी को उर्दू में तंज कहा जाता है। गुरूर वाले अल्फाज जो कि चकनाचूर हो गए हों, गलत हो गए हों, आयरनी में ऐसा सिचुएशन होता है जो कहा जाता है हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है, सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि इस लाइन में पोएटिक डिवाइसेस के तौर पर आयरनी का इस्तेमाल हुआ होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, अ पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक इज। जैसे कि एक पोस्ट फेसबुक में ही लगा हो कि ये फेसबुक है ये कितनी बेकार चीज है। भाई बेकार है तो इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तो वही यूजलेस चीज है और उसी में आप पोस्ट लगा रहे हो और इस्तेमाल ही कर रहे हैं। तो जैसे कि ओजिमेंडियस एक लाइन था उस पोएम में कि माय नेम इज ओजिमेंडियस किंग ऑफ द किंग्स, जबकि आज इस जगह पर इसका मुजस्समा टूटा फूटा है और ये बड़े गुरूर वाले अल्फाज कह रहे हैं कि मैं बादशाहों का बादशाह हूं। तो एक आयरनी लाइन पोएट इस पर तंज कर रहे हैं, एक आयरनी लाइन है इस पोएम में ये। अब है आखिरी हम इमेजरी पढ़ रहे हैं। इमेजरी भी एक पोएटिक डिवाइस है। इमेजरी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम पढ़ने वाले के दिमाग में इस चीज की इमेज खुद ब खुद क्रिएट हो रही होती है। ऐसा मतलब फिगर ऑफ स्पीच उस लाइन में यूज किया जाता है कि जो लोग उस पोइट्री को पढ़ रहे होते हैं, उस लाइन को पढ़ रहे होते हैं, उनके दिमाग में खुद ब खुद तस्वीर बनना शुरू हो जाता है उस चीज का। एग्जाम्पल है, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लर्ट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। इस पोएम के लाइन में भी इमेजरी पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है। हमारे दिमाग में ख्यालात में बिल्कुल तस्वीर बनना शुरू हो गई थी कि वैंडरिंग यानी कि अकेला क्लाउड जैसे ऊपर फिर रहा होता है, वैसे ही हम अकेले तन्हा यहाँ पे फ्लर्ट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। जैसे क्या बोलते हैं हिल्स होता है ना, उसके ऊपर कैसे बादल तैर रहे होते हैं, वो भी अकेले होते हैं, वैंडरिंग इधर उधर फिर रहे होते हैं, हम लोग भी। तो तस्वीर बनना एक शुरू हो जाती है ऐसे पोएम को पढ़कर, उसे हम इमेजरी कहते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।